हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने इस वीडियो में आज आपको इलस्ट्रेशंस बताऊंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ। तो अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझना है कि कैसे किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, तो मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पहले के वीडियोस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में और पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें क्लियरली थ्योरेटिकल जितना भी एक्सप्लेनेशन होता है वो मैंने आपको समझाया है। अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को आप पूरा प्रॉपर पढ़ लिया करिए, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। So first illustration. Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2018. Their capital contribution were rupees 2 lakh, 1 lakh 50,000 respectively. Their current account balance were rupees 15,000, that is credit balance, and rupees 12,000, it's also credit balance. The partnership deed provided as follows. Interest on capital allowed at the rate of 10% per annum. Amit to get a salary of rupees 2,000 per month and Vijay rupees 3,000 per month. Profit are to be shared in the ratio of 3:2. Net profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 2,16,000. Interest on drawings amounted to rupees 2,200 for Amit and 2,500 for Vijay. Drawings during the year were rupees 30,000 and rupees 25,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account if capital are fixed. जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि दो टाइप की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको करंट अकाउंट भी बनाना है पार्टनर्स का, और जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि करंट अकाउंट का भी बैलेंस पार्टनर्स का गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। This is the partner's current account and the format is same with the sides of debit and credit. सबसे पहले उनका करंट अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो लिखा जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, और जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों ही पार्टनर का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दोनों के कॉलम में उनका बैलेंस नोट करेंगे जो कि 15,000 और 12,000 है। देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी कैलकुलेट हुआ था वो करके लिखेंगे। बाय सैलरी क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट का जो भी शेयर उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो बाय P&L एप्रोप्रिएशन करके हम नोट करेंगे। डेबिट साइड में पार्टनर्स की ड्राइंग्स लिखेंगे, टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड फाइनली क्लोज करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को टू बैलेंस सीडी करके, जो कि 1,02,220 है और विजय का 85,780 है। एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट या क्रेडिट आ सकता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो उसको हम लायबिलिटी साइड में मेंशन करेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो उसे हम एसेट साइड में मेंशन करेंगे। दिस इज वर्किंग नोट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है उनकी कैपिटल पे एट द रेट ऑफ 10%, जो कि अमित की 20,000 कैलकुलेट हुई है और विजय की 15,000। अमित को सैलरी 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग है जो कि 24,000 है, और विजय की सैलरी 36,000 है। प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वर्किंग नोट्स में भी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, कैसे सैलरी कैलकुलेट करी जाती है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे और भी इलस्ट्रेशंस हैं, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। नाउ हियर इज इलस्ट्रेशन नंबर 2. Sajal and Kajal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April, their capital were rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively. Prepare
profit and loss appropriation account and partners capital account after considering the following items. इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं भी फिक्स्ड कैपिटल का जिक्र नहीं किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं गिवन है, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि उनकी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। तो जब तक आपको फिक्स्ड कैपिटल के बारे में या पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस ना गिवन हो, आप कभी भी करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। हम उस केस में ये एज्यूम करते हैं कि उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल एक ही अकाउंट बनता है और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year and the amount of loan being rupees 30,000. Interest on partners drawings at the rate of 6% per annum. Drawings were rupees 10,000 and rupees 8,000. 10% of the divisible profit is to be transferred to reserve. And finally, the net profit for the year as on 31st March 2019 is rupees 68,460. So let's start the solution. Again we prepare profit and loss appropriation account. In debit side, to interest on capital, Sajal's capital account and Kajal's capital account. अब यहाँ पे हम लोग ने कैपिटल अकाउंट इसलिए मेंशन किया है क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। तो जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो जो भी अप्रोप्रिएशन का आइटम्स होता है वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और अगर फिक्स्ड होता है तो करंट अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साजल्स कैपिटल, काजल्स कैपिटल। क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 68,460। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 300 and 240। ये सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में आगे हैं। फाइनली जो प्रॉफिट का जो भी पार्ट आएगा आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो डेबिट साइड में टू रिजर्व 64,500 का 10% दैट इज 6,450 एंड नाउ फाइनली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1 है। और इस रेशियो के अकॉर्डिंग साजल को मिल रहा है 38,700 एंड काजल को मिल रहा है 19,350। आगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे। स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें हमें एप्रोप्रिएशंस के आइटम्स जो भी हैं, एडजस्टमेंट जो भी हैं, उनको भी नोट करना है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 and 40,000। देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी उनका प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था रेशियो में वो लिख देंगे। डेबिट साइड में पार्टनर्स की ड्राइंग्स 10,000, 8,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड देन फाइनली हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे जो कि टू बैलेंस कैरिड डाउन 80,900 and 53,110। अगेन देयर इज वर्किंग नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों की कैपिटल पे 5% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी अगर कभी डेट ना मेंशन हो, कोई आपको पर्टिकुलर डेट नहीं गिवन है, तो जो भी उनकी ड्राइंग्स होती है उस पर हम 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। एंड फाइनली प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कुछ नोट मैंने मेंशन किया है आपको। नेट प्रॉफिट मींस
net profit after debit of interest on partner loan. Therefore, partner loan and interest on partner loan will not be considered. नेट प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है कि लोन पे जो भी इंटरेस्ट है वो डेबिट करने के बाद ही आया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन गिवन होगा और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसे कंसिडर नहीं करेंगे। In this only partner capital account will prepare because question is silent. It is not mentioned whether the capital of partners are fixed or fluctuated. We assume that their capital are fluctuating. इस क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन साइलेंट था, कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसलिए ये एज्यूम किया जाता है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और उस केस में केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। And at last, as any specific date of drawings are not given, therefore interest on drawings will be calculated only for 6 months. अगर कोई डेट नहीं गिवन है ड्राइंग की, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट नहीं गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल 6 मंथ का ही कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन थर्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1. On 1st April 2018, their capital were rupees 50,000 and rupees 30,000 respectively. During the year ended 31st March 2019, they earned a net profit of rupees 50,000. The partnership terms are: interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. A will get a commission at the rate of 2% on turnover. B will get a salary of rupees 500 per month. B will get commission of rupees 5% on profit after deduction of all expenses including such commission. Partners' drawings were rupees 8,000 and rupees 6,000. Turnover for the year was rupees 3 lakh. You are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. इस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स गिवन है, मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट वन इज पार्टनर्स को इंटरेस्ट जो अलाउ किया जाएगा उनकी कैपिटल पे वो 6% है। ए को कमीशन दिया जाएगा 2% ऑन टर्नओवर, और टर्नओवर आपको एडजस्टमेंट में लास्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है जो कि रुपीज 3 लाख है। बी को सैलरी दी जाएगी, बी को कमीशन भी मिलेगा, लेकिन उसको जो भी कमीशन मिलेगा वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को सैलरी देने के बाद, ए को कमीशन देने के बाद जो फाइनली बचेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करने के बाद जो भी फाइनली बचता है उस पर ही बी को आफ्टर चार्जिंग का कमीशन दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन को, आइए आगे देखते हैं। सो फर्स्ट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल अकाउंट। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानी जाती है और इस केस में अप्रोप्रिएशन के सारे आइटम्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल, बीस कैपिटल 3,000 and 1,800. To commission to A's capital 6,000. To salary to B's capital 6,000. To commission to B's capital 1,581. By net profit 50,000. And then finally जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और ए का शेयर है 23,714 और बी को मिलेगा 7,905। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के से रिलेटेड जो भी वर्किंग नोट है वो आगे मैंने आपको शेयर किया है। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000. Then interest on capital, by interest on capital 3,000 and 1,800. By salary, ए को नहीं दी गई है सैलरी तो इसलिए ए के कॉलम में हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। बी को दी गई है सैलरी 6,000।
बाई कमीशन ए का 6000 है और बी का 1581। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स 8000 एंड 6000। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट भी नहीं किया और ना ही पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। नाउ फाइनली क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस सीडी 74,714 ए का है एंड 41,286 बी का है। Now here is the working notes related to profit and loss appropriation account। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के अकॉर्डिंग ए का 3000 और बी का 1800। ए को कमीशन दिया गया है 2% के अकॉर्डिंग जो कि टर्नओवर पे 6000 है। सैलरी दी गई है बी को 500 पर मंथ के अकॉर्डिंग और उसकी एनुअल सैलरी आएगी 6000। बी को कमीशन दिया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होगा उसमें से डेबिट के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कमीशन, बी की सैलरी, सारी चीज़ें माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर हम बी को कमीशन देंगे। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जो कि उसका आ रहा है कमीशन 1581। देन फाइनली हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें हम बी के कमीशन को भी माइनस करेंगे और ए का शेयर आया है 23,714 और बी का आया है 7,905। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर समझाया है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। सारा कुछ मैंने आपको वर्किंग नोट्स के साथ क्लियरली समझाया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।